श्री राधे राधे। भक्तों, भारत की पुण्य वसुंधरा भोगस्थली नहीं है। यह तप, योग और कर्म की क्रीडास्थली रही है, क्योंकि बहुत अद्भुत से अद्भुत महान महान संत, भक्त, तपस्वी हुए हैं यहाँ। इसीलिए तो इसको भारत कहा जाता है। भा अर्थात प्रकाश। यह ब्रह्म विद्या में जो रत है वही भारत है। और ये ब्रह्म विद्या की प्रभा स्थली है। अब ये आप सोचें कि सभी के अंदर वो दिखलाई पड़ेगा ब्रह्म विद्या का प्रवाह, तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन नितांत अभाव नहीं होता इनका। कोई न कोई ब्रह्म विद्या का धनी अर्थात भगवत भक्ति का रस स्राव करने वाला महान भक्त संत कहीं न कहीं भारत में मिल ही जाते हैं। ब्रह्म विद्या ही यहाँ की संस्कृति का प्राण है। जो ब्रह्म विद्या में रत है वही है। ये जो अपने को संभाल ले तो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन ध्यान रखना, कोई जाति की सीमा में ये शब्द नहीं बंधा हुआ है। ये ब्रह्म विद्या अर्थात उच्च कोटि की भगवत भक्ति जिस किसी को विभूषित कर दे, उपनिषदों में उसको ब्राह्मण कहा गया है। यहाँ के ब्राह्मणों की संपत्ति है एकता, समता, शील, स्थिरता, क्षमा, सरलता और उपरति। अब आप विचार कर लीजिए कि ब्राह्मण शब्द कितना ऊंचा होता है। और मैं आपको ये इसलिए सुना रहा हूं इस बात को कि महाराज जो उड़िया बाबा का जन्म हुआ था जिस कुल में, वो ब्राह्मण कुल था। अब आप जाति पक्ष की बात मत समझिएगा। ब्राह्मण शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया, इसलिए आप उसके सार पर जाइएगा। और ऐसे प्रकाशमय जीवन के प्रदाता भारत में महाराज श्री का जन्म हुआ था। और कल मैं आपको बताया था कहाँ जन्म हुआ था, जगन्नाथपुरी में, जो साक्षात कलयुग का वैकुंठ है। वो भी किस कुल में? राजगुरुओं के कुल में। धन्य है वो पुण्य भूमि जहां इस बालक का आविर्भाव हुआ और जिसे इसकी दिव्य लीलाओं का रंगमंच बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है उस परम कृतार्थ भाग्यशालिनी जननी को जिसने इस अद्भुत बालक को अपने उदर में धारण किया। उन महान श्री धाम को, परम पवित्र कुल को और सौभाग्यशालिनी जननी को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। महाराज श्री जगन्नाथ धाम अथवा जगन्नाथपुरी कहिए आप, भारत के प्रधान तीर्थ स्थलों में है। और प्रत्येक भारतीय इस नाम और धाम के स्मरण मात्र से कृतकृत्यता का अनुभव करता है। जिस समय जगन्नाथ धाम के अधिष्ठात्र देव भगवान नीलांचल नाथ के दर्शन होते हैं, नीलांचल वहाँ का पर्वत क्षेत्र है जिस पर विराजमान है नीलाचल। नीलाचल के नाथ हैं भगवान जगन्नाथ। और
अब मैं जो शब्द प्रयोग करने जा रहा हूं ये भी व्यापक शब्द है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वैष्णव गण। क्योंकि नरसिंह मेहता ने कहा वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। सामान्यतया लोग वैष्णव यही शब्द जो है उसके लिए व्यवहृत करते हैं जो विष्णु भक्त हो, लेकिन उसमें और विशेषता नरसिंह मेहता ने कर दी थी कि जो दूसरे की पीड़ा को समझे, विष्णु भक्त भी हो और दूसरे की पीड़ा को भी समझता हो। और बहुत पूरा एक पद में उन्होंने बता दिया कि वैष्णव कौन कहते हैं, कौन होता है। तो आप समझिए ऐसे वैष्णवगण जो प्रभु के प्रसाद का अनुभव करते हैं वो पुरी में निवास करते हैं, और उस परम पावनी पुरी की यात्रा करने पर प्रत्येक यात्री अपने भाग्यों की सराहना करता है। वो भगवान की भक्ति की प्रसन्नता में झूमता है, नृत्य करता है, गाता है, प्रभु के नाम और लीला का गान करता है। भक्त तो भगवान के नाम का गान करता हुआ आपको मिल जाएगा। ऐसे भक्तों की कमी नहीं है जगन्नाथपुरी में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महान कार्य को बहुत सुंदर ढंग से भगवान होकर भगवान की सेवा का कार्य किया था। इसलिए आज भी जगन्नाथपुरी में भक्त बहुत मिलते हैं। और वहीं पर एक और सुविशाल सागर करवट बदलता हुआ अपनी उत्ताल तरंगों के द्वारा नृत्य सा करता हुआ प्रणव का उद्घोष कर रहा है, और दूसरी तरफ भक्त लोग श्री हरि का नाम जय घोष कर रहे हैं। बात यह है कि शास्त्र कहता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देव भूत्वा देवान यजेत, अर्थात सात्विक जीवन, दैवी जीवन बना करके देवताओं की पूजा होती है। तात्पर्य अपने पवित्र जीवन के द्वारा ही भगवान की भक्ति का पूरा लाभ मिल पाता है। तमोगुणी भक्ति यदि होगी तो लाभ जल्दी से नहीं मिलता है। उसी पवित्र धाम की रज को सिर पर धारण करके प्रत्येक भारतीय अपने भाग्य की सराहना करता है। और महाराज, राजगुरुओं का परिवार वहाँ राजा के, प्रजा के, सबके लिए हितकारी होता है। और अब आप मत ये समझने लगे कि मैं केवल पुरोहितों तक के कार्य की सीमा बता रहा हूँ। नहीं, तीर्थ पुरोहित जो होते हैं उनका ही कार्य केवल नहीं, अरे राजगुरु तो वो होते हैं जो धर्म सम्राट होते हैं। उन्हें देवाराधन, कर्म, धर्म, अनुष्ठान, ध्यान, भगवत प्रार्थना आदि की शिक्षा देने की क्षमता होती है। और वो प्रभु की भक्ति में भी मस्त होते हैं। और एक जमाना था कि उनको लोग आदर के साथ पालकी में बैठा के ले जाते थे। न वो दूसरे के आसन पर बैठते हैं, न अपने आसन पर किसी को बैठाते हैं। पवित्रता का व्यवहार रहता है। आप इसमें अहंकार मत मानना। साधक के लिए ये कल्याणकारी होता है। साधना का उत्कर्ष इस व्यवहार में छिपा होता है, अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं होता है। महाराज जी अर्थात श्री जो उड़िया बाबा की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उनके एक पूर्वज थे, वो परम भागवत थे महाराज, भक्त थे। उनका नाम था श्री काशी मिश्र।
और वे कलिपावन अवतार प्रेम मूर्ति श्री गौरांग महाप्रभु के एक प्रमुख पार्षद थे। इन्होंने महाप्रभु जी की कृपा प्रसाद से व्रज माधुरी का आस्वादन किया और इनका हृदय वैष्णवी भक्ति रस से परिप्लुत था। इन्हीं के द्वारा महाराज प्रताप रुद्र को श्रीमन महाप्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ था। मैं आपको निताई निमाई चरितावली में राजा प्रताप रुद्र की भक्ति की बात सुना चुका हूँ, और प्रताप रुद्र को जो काशी मिश्र की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, उड़िया बाबा के पूर्वज की बात, उनको महाप्रभु चैतन्य का भक्ति रस इनके माध्यम से अर्थात काशी मिश्र के द्वारा प्राप्त हुआ था। तब से इनके वंश में श्री कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य के प्रेम रस की मधुर धारा प्रवाहित होती रही। किंतु भक्तों, आप आश्चर्य मत करना, समय समय की बात होती परिवर्तन की। कुछ वर्षों के बाद इस विप्र वंश पर काली जी की कृपा दृष्टि हुई। काली जी देवी हैं, मैं उनका विरोध करने के लिए नहीं बता रहा हूं, हैं तो वो जगन माता काली जी, लेकिन अब कई लोग तमोगुणी उपासना करने लग जाते, वो बात अलग है। और सात्विक उपासना करने वाले भी तो हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस सात्विक उपासना वाले थे। ये जो उड़िया बाबा के पूर्वज थे, जो पहले चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, बाद में इस विप्र वंश पर जगन माता काली जी की कृपा दृष्टि हुई और स्वयं ही उन्होंने जैसे इस वंश को वर्ण कर लिया था। प्राय सारा संसार भगवान का ही भजन करता है। कोई विरले ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनके स्नेह से आकृष्ट होकर स्वयं भगवान उनके आराधक बन जाते हैं। ऐसी ही बात इस वंश के लिए हुई थी। और महाराज श्री उड़िया बाबा के प्रपितामह कलकत्ता गए थे। वहां माँ काली ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रपितामह अर्थात बाबा के पिताजी, उन्होंने उनसे माँ काली ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कलकत्ता जा रहे थे जब, तो उन्होंने पूछा कि माँ, मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं? तो माँ ने कहा, तुम्हें चलते हुए मेरे नूपुरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी, किंतु तुम पीछे फिर करके मत देखना। जहां देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगी। बस आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे काली माई। इस प्रकार ये यात्रा आरंभ हुई। और महाराज पंडित जी की सात्विक उपासना थी। आप काली जी के नाम पर ये मत सोचना कि तमोगुणी उपासना थी, बलि चढ़ाने आदि की बात नहीं, बिल्कुल सात्विक उपासना थी उनकी। तो यात्रा इस प्रकार से प्रारंभ हुई। जहां मां की इच्छा रुकने को होती थी, वहीं उनकी प्रेरणा से पंडित जी पीछे घूम करके देखा। अब वो मां के रुकने की इच्छा थी तो पंडित जी ने देख लिया। अब बस वो ठहर गए और वहीं उनका मंदिर बन गया। और तब से सदा सर्वदा के लिए उस वंश की अधिष्ठात्री काली मां हो गई और उस वैष्णव वंश पर शक्ति मां का आधिपत्य हो गया। मां काली इन पंडित जी के लिए प्रत्यक्ष थी। जब चाहते थे दर्शन मिल जाता था। अनेकों बार उन्हें दर्शन होगा, कृतार्थ हुए। इनका नियम कि यवन लोगों से अर्थात मुसलमानों से नहीं मिलते थे। एक बार मुसलमान जमींदार ने इनसे बहुत आग्रह किया
उसके अत्यधिक आग्रह के कारण इन्हें अपने नियम के विरुद्ध उससे मिलने के लिए जाना पड़ा। ये माँ काली को प्रणाम करके ऐसी भावना करके कि माँ मेरी लज्जा आपके हाथ है, आप जैसा उचित समझे वैसा करें, ये बोलकर पालकी में बैठ करके उस मुसलमान से मिलने के लिए चले। बात यह भक्तों की वो जमींदार उस समय बहुत ज्यादा माने जाते, राजा की तरह माने जाते थे। अब उसकी आज्ञा थी, मतलब राजा आज्ञा थी, मुसलमान था जमींदार, तो उसकी आज्ञा ऐसी थी कि पंडित जी जो काली जी के भक्त थे उनको जाना पड़ा, और यद्यपि उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन जाना पड़ा। अपने नियम के विरुद्ध, मुसलमानों से वो मिलते नहीं थे फिर भी जाना पड़ा, और माँ काली को प्रणाम करके जो बोले कि माँ मेरी लज्जा आपके हाथ है, पालकी में बैठ कर गए, क्योंकि जमींदार ने पालकी भेजा था। तब जैसे ही ये गांव में पहुंचे, मुसलमान जो बुलाया था वहां इनको जाना नहीं था। भक्ति में इनको बहुत बड़ी बाधा लग रही थी कि मैं ऐसे गंदे खान पान वाले के पास क्यों जाऊं। एक तो नास्तिक है, दूसरे बहुत गंदा खान पान वाला अहंकारी जीव है, मैं मुसलमान के यहाँ नहीं जाऊं। लेकिन मजबूरी थी तो जा रहे थे, तो माँ को बोल दिया अब मेरी लज्जा आपके हाथ। तो महाराज जब उसके गांव में पहुंचे हैं महाराज जी, तो तुरंत गांव में आग लग गई। ये देखकर जमींदार ने इनसे प्रार्थना की कि आप मुझे क्षमा करिए, मैंने जबरदस्ती आपको जो बुलाया, मेरी भूल हुई, इस आग को आप बुझा दीजिए। तो इन्होंने माँ से प्रार्थना किया, काली माँ से, कि माँ अब इसके ऊपर दया करके आग बुझा दीजिए। तो आग बुझ गई। इसमें इनका उस जमींदार के प्रति कोई दुष्संकल्प नहीं था। इन्होंने माँ काली से कहा नहीं था कि आग लगा दीजिए, बुझाने के लिए कहा, लेकिन आग लगाने के लिए नहीं कहा था। बस ये कहा था कि मेरी लज्जा आपके हाथ है। और जब माँ से कह दिया कि आप आग बुझा दीजिए माँ, तो बुझ गई। किंतु आचार्य और महापुरुषों के प्रति दुराग्रह करना अनुचित है। ये जो लोग अहंकार में अपने पद के कारण महापुरुषों से, आचार्यों से दुराग्रह करते हैं, मैं जो कह रहा हूं ये आप करिए, तो ये ठीक नहीं होता भक्तों, अनुचित होता है। तो इसी को सूचित करने के लिए भगवत इच्छा से आग लगी थी। उन्होंने महाराज जी ने नहीं कहा था कि आग लगा दो माता, लेकिन वो आग माँ ने दिखा दिया लगा करके कि महापुरुषों के प्रति दुराग्रह नहीं करना चाहिए। और जब ये बोले कि बुझा दो माँ, तो तुरंत बुझ गई। एक बार एक सकाम अनुष्ठान कर रहे थे, उस समय असावधानी के कारण एक काली मंत्र जो है, अभी भक्तों ये रहस्य की बात है, उस काली मंत्र में क्रीं क्रीं शब्द होता है। क्रीं शब्द की जगह ये क्लीम जपने लगे। क्लीम तो भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। अब काली के मंत्र में क्रीं बोलना था, तो क्रीं न बोल के क्लीम जपने लगे। तो क्लीम जो है कृष्ण भगवान का मंत्र है। तो काली माई को नाराजगी हुई कि भक्त मेरा है और मंत्र जप रहा है कृष्ण का। तो काली ने एक थप्पड़ लगा दिया, तमाचा, और तमाचा जो लगा था उससे महाराज ऐसा तमाचा लगाया था कि वो टेढ़ा हो गया मुंह, और फिर आजीवन वैसा ही रहा। तो महाराज इस वंश परंपरा का प्रभाव अद्भुत था। काली की सिद्धि थी। पहले ये लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे,
बाद में काली जी के भक्त हो गए थे। और श्री उड़िया बाबा जी महाराज जो बालक थे तो दोनों प्रभाव इनके ऊपर आया, काली का और कृष्ण का। और जो गुण एक महान सिद्ध ब्राह्मण में उस समय होना चाहिए था, वो गुण महाराज जी के अंदर अपने आप थे। शमदम शौच शांति ज्ञान विज्ञान, दिव्य गुणों का फिर विकास होता गया महाराज जी का। और पूज्य पितामह इनके जो थे उनका नाम था राजगुरु पंडित वासुदेव मिश्र। और इनके 3 पुत्र हुए, 3 कन्याएं हुई। चक्रधर मिश्र, रूपा देवी, प्रभाकर मिश्र, रमा देवी, वैद्यनाथ मिश्र और कमला देवी। तो वैद्यनाथ मिश्र ही इनके पिता थे। वैद्यनाथ मिश्र जो थे वो उड़िया बाबा के शरीर के पिता थे। और उनकी भाग्यशालिनी माता थी लक्ष्मी देवी। जन्माष्टमी के दिन जो स्मार्त जन्म, वैष्णव जन्माष्टमी के पहले स्मार्त जन्माष्टमी होती है, इसमें सप्तमी अष्टमी दोनों का योग था। ठीक मध्याह्न के समय इनका जन्म हुआ था। और घर में ज्येष्ठ पुत्र का जन्म होने से सभी को बड़ा आनंद हुआ। तो इस प्रकार से भक्तों ऐसी तिथि को इनका जन्म हुआ कि इनका जन्मोत्सव मनाने के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव शुरू हो जाता था। और यदि माँ को भी बड़ा हर्ष हुआ बालक के जन्म पर। लेकिन ये विचित्र प्रारब्ध देखिए कि माँ बच्चे का मुखारविंद देख करके तो आनंद का पारावार नहीं उसका, किंतु अधिक दिन तक ये आनंद उसको नहीं प्राप्त हो सका। उसको बहुत जल्दी ही बीमारी लग गई और तीसरे दिन प्रसूति रोग हुआ। बच्चों के जन्म के बाद कुछ माताओं को ये रोग हो जाता है। अब फिर वो शरीर नहीं संभल पाया, अर्थात माता का निधन हो गया। और अब बालक का पोषण जो था छोटी ताई जी संभाली। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बड़े स्नेह से, बड़ी आत्मीयता से लालन पालन उन्होंने बालक का किया। और बाल क्रीड़ाएं जो थी उनको देख करके वो छोटी ताई जो पालन करती थी उसको बहुत अच्छा लगता था। तो भक्तों इस प्रकार से बचपन में बहुत अद्भुत पालन पोषण इनका हुआ था। जन्म देने वाली पालन नहीं कर पाई, वो तो पधार गई और छोटी ताई ने पालन किया। जैसे महाराज बहुत दिन तक भगवान को लोग नहीं जान पाए थे ना, भगवान कृष्ण के जन्म के बाद कि जन्म कहाँ हुआ, पालन किसने किया, बाद में लोगों को समझ में आया था। अब इनका नामकरण किया गया, बच्चे का नामकरण किया गया, तो इनका नाम रखा गया आर्तत्राण मिश्र। आर्तत्राण मतलब जो आर्त हो अर्थात दीन दुखी हो, उसके त्राण अर्थात उनके रक्षक, ये नाम रखा गया था। और ताई जो पालन करती थी ना बच्चे का पालन पोषण, वो कृष्ण भक्ता थी। तो कृष्ण भक्ता होने के कारण उसने अपनी लोरियों और कथा कहानियों के द्वारा कृष्ण प्रेम का ही पोषण किया। यहाँ तक कि पालना झुलाने और गोद में लेकर के लालन करने में
वो भगवान का नाम गाती थी, भगवान कृष्ण का नाम गाती थी। अब भगवान का कृष्ण का नाम गाने लगी वो। भले इनके पूर्वजों में काली माता का पूजन होता था, यद्यपि वो लोग सात्विक भोजन वाले थे, लेकिन कृष्ण भक्ति वो लोग भूल चुके थे। चैतन्य महाप्रभु वाली भक्ति भूल करके सब काली के उपासक हो गए थे। किंतु ये छोटी ताई जो माता की जगह पर अब सेवा कर रही थी बच्चे की, वो कृष्ण भक्ता थे। ये भगवान का विधान होता है भक्तों में कि ठाकुर जी बच्चे को जन्म जहाँ देते हैं उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार सब व्यवस्था कर देते हैं। तो अब छोटा सा बच्चा गोद में है, पालना में है, और वो ताई जो थी वो प्रभु का नाम गा गा करके, प्रभु का नाम गा गा करके बच्चे के साथ खेलती थी, खिलाती थी, और हर बात में प्रभु का नाम ही गाती रहती थी। चाहे भोजन करावे, चाहे कपड़ा पहनावे, और चाहे झूला झूलावे, प्रभु का नाम गाती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो माता परम भक्त थी। और इस प्रकार से शिशु को भगवत प्रेम रस से पोषित करना प्रारंभ कर दिया। भगवान के विधान के अनुसार ताई जी के द्वारा यह लीला चालू हो गई थी। कर्णवेद हुआ, संस्कार जैसे पुराने जमाने में होते थे, कान में छेद कराने का अब तो शायद नहीं होता है, यज्ञोपवीत भी बहुत कम होता है, लेकिन उनका सब कुछ हुआ था, यज्ञोपवीत भी हुआ। उसके बाद विद्याध्ययन होता था। गुरुकुल में पढ़ाई जब शुरू होती थी तो पहले कर्णवेद, पहले तो नामकरण संस्कार, फिर कर्णवेद संस्कार, और फिर उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ धारण करना, और फिर उसके बाद गुरुकुल में अध्ययन करना शुरू हो जाता है। और आज के ज़माने में जनेऊ कब होती है? कई जगह तो शादी के समय होती है। और इनकी जनेऊ अर्थात उपनयन संस्कार कब हुआ था? जब ये 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन की आयु के थे, तभी इनकी जनेऊ हो गई। गायत्री का जप करने लगे, यह जैसे प्रतिदिन कर रहे हों ऐसे संध्या करते थे नियम से, संध्या वंदन, गायत्री का जप, और बड़ी सावधानी के साथ अपनी साधनाओं के परायण रहते थे। इस प्रकार से भक्तों 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन का बच्चा भक्ति में, साधना में संलग्न हो गया। आगे इनके चरित्र को और आप श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे, जय श्री राधे राधे।